हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग ये 2019 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था एलडीसी का ग्रुप सी का, तो वो पेपर डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न पुस्तिका सी है, आप देख रहे हो जैसा कि, और यहाँ पे हम ये जीएस सेक्शन का पेपर ऐसे को करेंगे। इसमें देखिए 76 से 100 तक के क्वेश्चन जीएस के, तो आज वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये है, इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी कि 76 नंबर का इसमें क्वेश्चन है। 76 नंबर को कौन से मुगल शासक अपनी प्रजा की के द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो ये जहांगीर हैं। इन्होंने जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय का घंटा लगवाया था। अब अगला क्वेश्चन है कि बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट का होता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस साहित्य ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए, अपनी मतलब कविता रचना कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो जो इसे पैरों का दाद है, ये पैरों का दाद फंगस की वजह से होता है, ये वायरस के कारण नहीं होता है। पैरों का दाद फंगस की वजह से होता है। और एक फंगस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? बालों का झड़ना, ये फंगस की वजह से होती है। और किस फंगी की वजह से होती है, उसका नाम क्या है? टीनिया कैपिटिस करके नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। और कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? लाला लाजपत राय का निधन, चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग का गठन। अब ये देखिएगा, इसमें सब तो हम याद कर नहीं सकते, लेकिन कुछ याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई मतलब ही नहीं है। तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये 1922 में हुआ था, और जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। तो 1919 पहले आएगा, 1922 बाद में आएगा। तो 1919 यानी कि तीसरा ऑप्शन देखते कहाँ है। तो ये चौथा, इसमें देखिए तीसरे ऑप्शन में तीसरा दूसरा है, यानी कि 1919 पहले और 1922 बाद में, यानी तीसरा दूसरा है। ये देखिए, और कहीं ऑप्शन में तीसरे के बाद दूसरा तो है नहीं, तो यहाँ पे एकमात्र सी ऑप्शन है जो सही, यही सही ऑप्शन है। इसके बाद एक करंट का क्वेश्चन है, इसमें देखिए खिलाड़ी और खेल लिखा है। जोड़ी में से कौन से गलत मिलान किया गया है? साइना नेहवाल बैडमिंटन सही है, साक्षी मलिक और मिताली राज क्रिकेट, दीपिका कुमारी तीरंदाजी। इसमें साक्षी मलिक का गलत है, साक्षी मलिक टेनिस से नहीं है, साक्षी मलिक बॉक्सिंग से संबंधित हैं। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहाँ के। इसमें शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर और हुमायूं है। इसमें अकबर के शासनकाल को स्वर्ण युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकबर ही एकमात्र ऐसा इन मुगल शासकों में शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। और अकबर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम बीरबल था, और उनके बचपन का नाम महेश दास था। इस टाइप से क्वेश्चन को लिंक करने की कोशिश करिए। आईएएस का पूरा नाम क्या है? आईएएस, इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस है। कोई पूछे ओपेरा हाउस कहाँ, तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड्स गेम्स ऑफ कैपिटल कहा जाता है। मतलब इसकी ऑस्ट्रेलिया की 60 से 70% जो पॉपुलेशन होती है वो हर संडे गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, इसे रिकेट्स हो जाता है, इसे भी कहता है, इसे कहते हैं विटामिन डी की कमी से। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। और यूएसए की राजधानी कौन सी? वाशिंगटन डीसी है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ? वो इंडिया में है। इसके बाद कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहलाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेल्युलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे काला पानी के भी नाम से जाना जाता है। भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 6 वर्षों के लिए। पहले राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए ही होता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद राज्यसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तब से इसके कार्यकाल को हमेशा 6 वर्ष करा गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हिटलर किस देश का तानाशाह था? जर्मनी का। हिटलर किस देश का तानाशाह था? जर्मनी का। हिटलर की आत्मकथा का नाम आप लोग जानते हो क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम है माइक केल्फ नाम है। ऐसे ये लिंक करके पढ़ा करिए। और केल्फ को हिंदी में मेहनत बोलते हैं, मेहनत संघर्ष बोलते हैं। इसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी की लड़ी गई थी। और इसी लड़ाई से यहाँ पे मुगलों की नींव पड़ गई थी। अतुल्य भारत की किस की ये तो करंट क्वेश्चन को छोड़िए। पारंपरिक रूप से बिहू का उत्सव मनाया जाता है। ये असम का है बिहू का उत्सव। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिएगा। पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इसका बगदाद की राजधानी क्या है? इराक है। बगदाद की राजधानी क्या है? इराक है। पंचतंत्र किसने लिखी थी? पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? ये महेश दास इनका नाम है और ये एमपी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और बस अभी 100वां क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का है। तो ये हमारे 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का BC पोस्ट CLDC के लिए, तो ये उसका GS का पेपर डिस्कस करा है। काफ़ी सरल सा पेपर था, इजी सा क्वेश्चन था। मैंने ऐसे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए इसको। देखिएगा इसमें 2 से 3 क्वेश्चन करंट के, बाकी पुरानी चीज़ें इसमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिया है, कुछ साइंस है, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन है। पेपर सरल आया था, 25 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।